कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, क्या कहेंगे, इतना अनएक्सपेक्टेड, इतना अनफॉर्चुनेट अजीत पवार का यूं चले जाना? देखिए, ये आज की सुबह थी जब हम लोग उठे और जब ये न्यूज हमने सुनी और कहीं दिल के उस कोने में बड़ी ठेस पहुंची और बड़ा अफसोस हुआ। एक वो लीडर जो ग्रास रूट से जुड़े हुए थे और जिन्हों की एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर था और एक अच्छे खानदान से वो बिलोंग करते थे और हमेशा उन्होंने गरीबों की सेवा की और वो गरीब हमेशा डायरेक्ट उन तक पहुंचता था, अप्रोच रखता था। जिस गरीब को हमेशा शिकायत रहती है लीडरों से कि ये लोग हमें मिलते नहीं, तो इसलिए आज उनका जाना, हमें छोड़ के जाना, पूरे एक बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सर्कल है उसमें एक वैक्यूम आया है और ऐसे लोगों के जाने से बड़ी कमी होती है और वो कमियां सालों साल तक, सदियों तक पूरी नहीं हो सकती। तो लिहाजा आज अब इस दुख भरे माहौल में हम यही भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, मिसेज हैं, पूरा परिवार है, उनको इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सकें और अपना जो उनके सपने थे जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी जी का ये कहना कि इस तरह उनका चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है और उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, साहस दे। बारामती असेंबली को उन्होंने 7 बार रिप्रेजेंट किया है। 1991 में पहली बार उन्होंने उपचुनाव जीता और अपनी सीट को उन्होंने रिटेन किया। फिर 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और फिर 2024 तक वो यहाँ से विधायक रहे। सुनेत्रा पवार उनकी धर्मपत्नी है, पार्थ पवार उनका बेटा है और अजीत पवार का यूं चले जाना उनके समर्थकों के बीच किस तरह का घाव छोड़ गया है, ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि सुबह बहुत जल्दी उठते थे और 16 से 17 घंटे वो काम करते थे। बहुत येस और नो अप्रोच थी। आप उनके चेहरे को आप देख कर समझ जाएंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो वाली अप्रोच थी। डिसीजन मेकिंग हमेशा थी, मेहनती थे और भले ही एनसीपी में चाचा के दम पर एंट्री हुई हो, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई एनसीपी में और पुणे और उससे सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां